नमस्कार दोस्तों। हमने जो एक सीरीज शुरू करी है करंट अफेयर ऑफ हिमाचल प्रदेश, उसका जो है आज तीसरी कड़ी है, पार्ट 3 लेके आए हैं। तो इसमें जो कुछ जो भी घटित हुआ है हिमाचल प्रदेश में 1-1.5 साल में, और जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के नज़रिए से इम्पोर्टेंट है, वो सब कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो अपनी लास्ट स्लाइड थी, जो हमारी लास्ट वीडियो थी पार्ट 2, उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे जो कि पार्ट जो 1 था उससे रिलेटेड। तो उनको भी हम एक बार क्विक रिवाइज करेंगे। तो इनके जो कमेंट बॉक्स में जो आंसर्स आए थे वो सचिन ठाकुर और एक यूट्यूब चैनल है सतीश शाल्या, तो इनके द्वारा जो है ये क्वेश्चंस के आंसर आए थे। और मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि ये जो चैनल है सतीश शाल्या, अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जो है फॉलो करें। एक बहुत ही अच्छा जो है आपको एक कंटेंट मिलेगा, स्पेशली इकोनॉमिक सर्वे और जो आपका बजट है उससे रिलेटेड वीडियोस जो है। तो एक बार क्विक रिवाइज करते हैं। जो नोमैडिक एलिफेंट है, जो एक्सरसाइज है वो कंडक्ट हुई बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया। तो इंडिया और मंगोलिया के बीच में जो है ये एक्सरसाइज हुई, और हिमाचल प्रदेश के बकलो चंबा में जो है ये एक्सरसाइज हुई। अगर बात करें चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो पहले जो थे ये श्रीकांत बाल्दी है, इनको जो है रिप्लेस किया था अनिल कुमार खाची ने। और जो हमने बोला था कि ये एक मेगा फूड पार्क है, वो कहाँ पर है, बन रहा है ऊना में, सिंघैन विलेज है ऊना में, और इस पार्क का नाम होगा क्रीमिका फूड पार्क। और अगर एक बुक थी लॉयल्टी ऑफ द लुक एंड अदर शॉर्ट स्टोरीज, तो ये बुक लिखी है KR भारती। और जो 16 प्रेम कहानियाँ बुक है वो लिखी है RC शर्मा ने। तो सबसे पहले आज शुरुआत करते हैं करंट अफेयर के साथ। तो ये जो हम बात करेंगे चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो आप ये फोटो देख रहे हैं, ये जो है आपके अनिल कुमार खाची जी, इन्होंने जो है रिप्लेस किया श्रीकांत बाल्दी को। अगले करंट अफेयर की ओर चलते हैं। तो एक ये पोर्टल है माई गवर्नमेंट, ये एक पोर्टल है, ये जो है लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो जानते हैं ये क्यों न्यूज़ में था। तो हम बात कर रहे हैं माई गवर्नमेंट ऑनलाइन पोर्टल की। तो जो हिमाचल प्रदेश है वो 11th स्टेट बना जिसने ये लॉन्च किया माई गवर्नमेंट ऑनलाइन पोर्टल। और ये जो माई गवर्नमेंट ऑनलाइन पोर्टल है ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया था। ये 26 जुलाई 2014 को जो है ये जो एक पोर्टल है वो लॉन्च किया गया था यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। और ये जो पोर्टल है ये जो है आपका सिटीजन पार्टनरशिप विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड वाइस वर्सा। जो भी सुझाव है, जो सिटीजन्स के सुझाव होंगे किसी भी मुद्दे को लेके, वो डायरेक्ट जो है अपना सुझाव जो है इस पोर्टल में दे सकता है, और उसके जो सुझाव है उस पर विचार जो है वो किया जाएगा सरकार द्वारा। तो इसलिए ये पोर्टल बनाया गया है। तो अगर हम अगले करंट अफेयर की बात करें तो हिम प्रगति एक और पोर्टल है जिसका नाम है हिम प्रगति ऑनलाइन पोर्टल। तो ये भी पिछले वर्ष जो है बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा। तो जानते हैं इसके बारे में। ये इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि इसको जो है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, जो CSI है हमारा कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया, SIG ई गवर्नेंस अवार्ड, जो ई गवर्नेंस अवार्ड 2019 का है वो इस पोर्टल को मिला है। इसलिए जो ये पोर्टल है ये न्यूज़ में था। और इस पोर्टल का मेनली काम ये है कि ये जो पोर्टल है ये डायरेक्ट पोर्टल है आपका जो चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस है वहाँ पर। तो मान लीजिए अगर किसी की भी जो भी आपका पब्लिक ग्रीवेंसेस है वो आप डायरेक्टली जो है जो आपके चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस में है, ऑफिस है, इस पोर्टल के द्वारा वहाँ पर आप भेज सकते हैं। तो ये पोर्टल था। तो अगले करंट अफेयर की अगर हम बात करें, जैसा कि आप फोटो देख रहे हैं, ये फोटो जो है तो न्यू हिमाचल बीजेपी चीफ, ये जो दो लोग आप देख रहे हैं ये सतपाल सत्ती जी और पूर्व स्पीकर राजीव बिंदल जी। तो ये जो है कुछ हेडलाइन थी, इस तरह से ये हेडलाइन थी पिछले साल न्यूज़ जो आपकी इस बार न्यूज़ में, बिंदल रिप्लेसेस सत्ती एज न्यू हिमाचल बीजेपी चीफ। तो जानते हैं जो फॉर्मर हिमाचल प्रदेश के स्पीकर है
ये आप फोटो देख सकते हैं। राजीव बिंदल जी, ये जो है इनको जो है बीजेपी का जो है वो अध्यक्ष बनाया गया है, स्टेट अध्यक्ष, जो राज्य का अध्यक्ष है वो इन्हें बनाया गया है। तो इन्हें जो है ये बीजेपी के चीफ बने हैं राजीव बिंदल जी, और इन्होंने जो है रिप्लेस किया है सतपाल सत्ती को। तो अगर अगले करंट अफेयर की हम बात करें तो एक जो है आपका फेयर है सूरजकुंड फेयर। ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा इस वर्ष जो है आपका, ये 1 से 16 फरवरी तक हुआ। तो ये जानते हैं ये क्यों न्यूज़ में था और हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ये जो सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला है, ये जो है इसका जो स्टेटस है वो इंटरनेशनल है, और ये कैसा है, क्राफ्ट्स मेला है, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। तो और इस बार जो है ये 34th जो है सूरजकुंड इंटरनेशनल मेला हुआ। तो ये जगह है सूरजकुंड, हरियाणा में हुआ, और ये इसलिए जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हिमाचल ने यहाँ पर जो भी अपनी कल्चरल हेरिटेज है वो इस सूरजकुंड मेला में शोकेस की, और जो थीम स्टेट जो थी इस बार वो हिमाचल प्रदेश थी। तो इसलिए भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि थीम स्टेट जो थी वो हिमाचल प्रदेश थी। तो हिमाचल प्रदेश ने जो है कुछ रेप्लिकास जो आपकी झांकीज है वो भी निकाली। तो जिसमें कि जो आपका रामबाग गेट है मनाली का, वो जो है उसकी झांकी निकाली, और जो आपका भीमाकाली टेम्पल है सराहन का, जो सराहन का भीमाकाली टेम्पल है वो भी जो है उसकी भी जो है वो झांकी निकाली गई। और ये कौन सा था, 34th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला। तो अगर अगले करंट अफेयर की हम बात करें तो एक अनोखा जो है अपने आप में ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है हिमाचल प्रदेश ने। तो जानते हैं ये कैसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो कुछ इस तरह से ये हेडलाइन थी इस बार न्यूज़ में भी, हिमाचल मेड इट टू दी वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो जो आपका लोहड़ी का समय होता है तो एक मकर संक्रांति होती है, जो मकर संक्रांति के ओकेजन में जो आपका तातापानी है वहाँ पर जो है 1995 किलो की जो है वो खिचड़ी बनाई गई। जो आपकी राइस बीन रेसिपी है वो बनाई गई 1995 किलो। तो ये जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है इसका नाम आया, क्योंकि ये क्या है, लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ खिचड़ी। कितनी, 1995 किलोग्राम। और कहाँ पर, तातापानी में। और ये जो तातापानी है ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। अगले करंट अफेयर की हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश ने जो है एक बोर्ड बनाया है, नशा निवारण बोर्ड। तो इसके बारे में जानते हैं। ये जो है आपका जो ड्रग्स है, जो ड्रग्स मीन्स है, जो नशा है उसकी रोकथाम के लिए जो है ये नशा निवारण बोर्ड बनाया गया है। और ये बनाया गया है जो आपके सीएम है जयराम ठाकुर, उनकी अध्यक्षता में। तो हिमाचल ने क्या बनाया है, हिमाचल नशा निवारण बोर्ड। और इसके किसकी चेयरमैनशिप के अंडर, सीएम जयराम ठाकुर। और अगले अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो आपको फोटो से जो है कुछ आइडिया हो गया है हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो MOU साइन किया गया है फॉर डेवलपमेंट ऑफ एयरपोर्ट। तो जानते हैं हिमाचल प्रदेश में मेनली अभी जो है जो बढ़ट्टी, गग्गल और भुंतर 3 जो है वो मेनली एयरपोर्ट है। तो चौथा एयरपोर्ट जो है वो बनने जा रहा है मंडी के नागचला में। तो MOU साइन किया गया है। तो जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया गया है किसके लिए, जो आपका एयरपोर्ट बन रहा है नागचला हिमाचल प्रदेश मंडी में। और ये जो एयरपोर्ट है ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एट नागचला। तो ये जो आप टर्म देख रहे हैं ग्रीनफील्ड, ये जो ग्रीनफील्ड है इसका मतलब होता है नए सिरे से। अगर कोई भी चीज़ नए सिरे से बन रही है तो उसको कहते हैं ग्रीनफील्ड। अगर यहाँ पर एक और टर्म होती है ब्राउनफील्ड। तो जो ब्राउनफील्ड है, अगर कोई चीज़ पहले से एग्जिस्ट करती है और फिर उसे बनाया जा रहा है या रिपेयर हो रही है, अगर रीडेवलप हो रहा है तो फिर उसको ब्राउनफील्ड बोलते हैं। ग्रीनफील्ड का मतलब नए सिरे से। और ये कैसा है, जॉइंट वेंचर कंपनी। और जो इसका जो शेयर है वो जो आपकी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो 51% जो इक्विटी है वो उसके पास रहेगी, और जो इसका 49% है वो स्टेट गवर्नमेंट का होगा। और अगर हम बात करें, ये फोटोज है
पब्लिक सर्विस कमीशन और HPSSC हमीरपुर बोर्ड की। तो जानते हैं ये क्या कह रहा है। तो ये जो करंट अफेयर है ये इसी के बारे में है कि जो आपको पता ही है, इस वक्त आप सभी जानते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश में, ये भी क्योंकि न्यूज़ में था, क्योंकि जो HPPSC और HPSSC एग्ज़ाम्स है उन्होंने क्या किया, उन्होंने वुमेन्स के लिए जो एप्लीकेशन है जो ताकि वो जो अप्लाई है वो उसके लिए फ्री कर दिया है, कोई भी फीस जो है वो नहीं रखी है। तो आगे बात करते हैं। तो ये पॉइंट जो है आप वुमेन की जो आपका वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो है सरकार क्या स्टेप उठा रही है, तो उसमें ये पॉइंट भी जो है जुड़ सकता है। अगर हम आगे बात करें अटल टनल, तो आप सभी लोग हालांकि जानते ही हैं अटल टनल। तो ये जो अटल टनल है ये आपकी रोहतांग टनल ही है। तो ये जो रोहतांग टनल है इसका नाम जो है वो अटल टनल रखा गया, जो आपका 95th बर्थ एनिवर्सरी थी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर, क्योंकि उन्हीं के समय जो है ये इनॉग्रेट की गई थी, इन्होंने जो है इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था। तो अगर आपने मेरी क्रोनोलॉजी वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने ये कवर किया है इस टनल के बारे में, रोहतांग टनल के बारे में। तो अगर बात करें रोहतांग टनल की या अटल टनल की, क्योंकि अब तो हालांकि इसका नाम अटल टनल हो गया है, तो ये जो अटल टनल है ये वर्ल्ड की सबसे लंबी टनल है। ध्यान से सुनिएगा, ये सबसे लंबी टनल है जो कि 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। तो ये सबसे लंबी टनल किस वे में सबसे लंबी टनल है, जो इतनी ऊंचाई पर है। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो टनल है ये रिड्यूस करेगी जो डिस्टेंस है आपका लेह से मनाली, तकरीबन जो 46 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो ये शॉर्ट कर देगी। तो जब और ये जो है ये आपकी पीर पंजाल रेंजेस, जो आपकी पीर पंजाल रेंजेस या इसको पीर पंजल रेंजेस भी कहते हैं, वहां पर उसमें बनी है। और अगर बात करें, हम जब बात कर ही रहे हैं तो रोहतांग पास की बात भी करते हैं। तो जो रोहतांग पास है, ये जो रोहतांग पास है ये कनेक्ट करता है जो कुल्लू वैली है उसको लाहौल एंड स्पीति से, जो लाहौल एंड स्पीति वैली है उससे कनेक्ट करता है कुल्लू वैली को। और यहाँ पर जो है इस रीजन में जो है 3 रिवर्स भी बहती हैं, फ्लो करती है। तो वो 3 रिवर्स है, चेनाब, आपकी जो ब्यास रिवर है और चंद्रा रिवर है। तो रोहतांग पास किसको कनेक्ट करता है, कुल्लू वैली को लाहौल एंड स्पीति वैली से। और जो 3 रिवर्स है वो चेनाब, ब्यास एंड चंद्रा रिवर। अगले करंट अफेयर की बात करें तो जो हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने जो है हाल ही में रिलीज किया जो आपका जो इंडिया का स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है, तो उसकी हम बात करते हैं। तो ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। जो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट है उन्होंने जो है एक गोल सेट किया है, एक टारगेट सेट किया है कि जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है उसको जो है हमने 30% इंक्रीज करना है 2030 तक। कब तक, 2030 तक कितना, 30% जो हमने इंक्रीज करना है अपना फॉरेस्ट एरिया। और जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है रिपोर्ट 2019, अगर इसकी बात करें तो 2017 में जो हिमाचल प्रदेश का फॉरेस्ट कवर था वो था 15,100 स्क्वायर किलोमीटर। तो कितना था, 15,100 स्क्वायर किलोमीटर। मगर अब जो है ये बढ़कर जो 2019 में जो ये रिपोर्ट आई है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है, जो इसके अनुसार तो जो अब हिमाचल प्रदेश का फॉरेस्ट एरिया है, जो फॉरेस्ट कवर एरिया है वो है 15,433.52 स्क्वायर किलोमीटर। 15,433.52 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो 2019 में इंक्रीज हुआ है। तो ये जो है तकरीबन 333.52 स्क्वायर किलोमीटर जो है हमने इंक्रीज हुआ है 2017 के मुकाबले। और ये जो इंक्रीज हुआ है, ये जो इंक्रीज रिपोर्ट किया गया है, ये जो आपके वेरी डेंस है, मॉडरेट डेंस है या ओपन फॉरेस्ट एरिया है, इसमें जो है ये रिपोर्ट किया गया है। तो अगली अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो एक प्रगति रथ है, प्रगति रथ। तो इसके बारे में जानते हैं ये प्रगति रथ है क्या। तो ये जो प्रगति रथ है ये लॉन्च किया गया जो हिमाचल प्रदेश के CM है जयराम ठाकुर, उनके द्वारा।
और किसके साथ? HDFC, जो हमारा HDFC बैंक है उसके साथ जो है ये प्रगति रथ लॉन्च किया गया। और ये प्रगति रथ है क्या, तो इसके बारे में जानते हैं। ये जो प्रगति रथ है ये एक तरह से इनिशिएटिव है हिमाचल गवर्नमेंट और HDFC का, कि प्रोवाइड करना है, जो पब्लिक है उनको प्रोवाइड करनी है जो फाइनेंशियल और डिजिटल लिटरेसी है। तो अगर पूछा जाए कि प्रगति रथ जो है हिमाचल गवर्नमेंट ने किस बैंक के साथ मिलकर किया, या किस एसोसिएशन या किसके साथ मिलकर किया, तो ये HDFC होगा, HDFC बैंक के साथ मिलकर किया। और इसका जो एम था वो था इसका एम था प्रोवाइड करना फाइनेंशियल और डिजिटल लिटरेसी। और अगर हम कुछ क्वेश्चंस की बात करें तो हर बार की जो पिछली 2 सीरीज है उनसे हमने शुरू किया है कि कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये जो हमने पिछली बार जो हमारा पिछला पार्ट है, पार्ट 2 है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो चाइल्ड वेलबींग इंडेक्स है उसको कौन रिलीज करता है, कौन सी संस्था जो है इसे रिलीज करती है। और जो दूसरा प्रश्न है, जो आपका मल्टीपर्पस डैम है, रेणुका जी मल्टीपर्पस डैम, वो जो है कितनी स्टेट्स ने उस एग्रीमेंट को साइन किया है और उनके नाम क्या है। और अगर बात करें जो वाटर स्टोरेज, जो एंड वाटर स्टोरेज इन शिमला, तो जो हिमाचल प्रदेश ने किसके साथ एग्रीमेंट किया है, जो शिमला में वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम है उसके साथ किस संस्था के साथ मिलके जो है ये साइन किया है, और कितने मिलियन का जो ये लोन एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है। और जो PGI सैटेलाइट सेंटर है वो कहाँ पर खोला जा रहा है, और जो हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट है उसने कितने सेरिकल्चर सेंटर्स जो है वो इस्टेब्लिश करने की बात कही है और कहाँ पर। तो धन्यवाद दोस्तों। हर बार की तरह आपको इस बार भी एक महान व्यक्ति के कोट के साथ छोड़ते हैं। तो लोकमान्य तिलक जी ने कहा था, द प्रॉब्लम इज नॉट लैक ऑफ रिसोर्सेज और कैपेबिलिटी बट द लैक ऑफ विल।